सो गाइज मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा जो लेजी लोग होते हैं ना, वो दरअसल अंदर से सबसे ज्यादा एम्बिशियस लोग ही होते हैं। मतलब मेरे हिसाब से मैं अगर आपको बताऊंगा तो एक एम्बिशियस आदमी जो अपने गोल के ऊपर मेहनत कर रहा है वो एक तरफ हो गया, और दूसरी तरफ वो आदमी जिसका लाइफ में भले कोई एम्बिशन नहीं है लेकिन वो अपने मन लगाए रखने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए कुछ ना कुछ तो कर ही रहा होता है। लेकिन यहाँ पे फंस वो इंसान जाता है जो भाई साहब बहुत ज्यादा एम्बिशियस होता है और उसे रास्ता नहीं मिलता अपने गोल्स तक पहुंचने का, इसीलिए वो लेजीनेस को अडैप्ट कर लेता है। ना उसका दोस्तों के साथ बाहर जाके एंटरटेनमेंट करके टाइम पास करने का मन होता है, और क्योंकि उसके पास मंजिल तो होती है लेकिन रास्ता नहीं होता, इसीलिए वो अपने आप को ऑटोमेटिकली लेजीनेस वाली पोजीशन में डाल लेता है जहां पे उसे समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं। इसीलिए वो कंप्लीटली एक तरफ अपना कोने में पड़ा रहता है। और गाइज मेरे हिसाब से जो चीज एक्चुअल में एम्बिशियस लोगों को लेजी बनाती है वो होता है उनका सेल्फ डाउट और फियर ऑफ फेलियर, जो दरअसल मेरे भाई कुछ और नहीं बल्कि आपके इमोशंस ही है। और हाँ मेरे भाई, मैं आप सभी को हजारों बार ऐसे बोल चुका हूं कि अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना है तो आप अपनी एक टू डू लिस्ट बनाओ, अपना एक लॉन्ग टर्म गोल बनाइए और उस लॉन्ग टर्म गोल को अपने टाइम वाइज, ईयर वाइज, मंथ वाइज, वीक वाइज एंड डेली टू डू लिस्ट के हिसाब से ब्रेक डाउन करके आप अपना एक प्रॉपर क्लियर प्लान बनाओ। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं अभी भी जब कमेंट्स आते हैं तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि ये वाली जो टेक्निक है ये बहुत सारे लोगों के लिए तो काम कर जाती है, लेकिन काफी सारे लोगों के लिए ये चीज काम नहीं कर पाती। क्योंकि भाई मुझे पता है बहुत सारे लोग अपने लिए गोल्स, ड्रीम, सक्सेस, इन चीजों को डिफाइन तो कर लेते हैं लेकिन उन चीजों से ना इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पाते, जिस वजह से उनको वो काम करने का मन नहीं करता। क्योंकि आपको भी ये चीज बहुत अच्छी से पता है, अपनी डेली टू डू लिस्ट क्रिएट करना, अपने रोज के गोल्स के ऊपर ध्यान देना, वीकली हमें क्या प्रोग्रेस करनी है, इन सब चीजों पे आपको ऐसा लगता है कि मुझे यार इन चीजों की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि जब मेरा गोल सही से सेट हो जाता है तो मुझे कोई भी टू डू लिस्ट की जरूरत नहीं पड़ती, बट मैं एक्चुअल में उस चीज को बिना कुछ सोचे समझे अचीव कर लेता हूं। इसीलिए मेरे दोस्त, मैंने सोचा कि यार मैं ऐसे लोगों के लिए भी वीडियो बना दूं जो एक्चुअल में अपने इमोशंस के ऊपर ही वर्क करते हैं, यानी उनके इमोशंस ही उनको ट्रिगर करते हैं लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए या मेहनत करने के लिए। क्योंकि मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे घोड़े हैं जिनको एक बार संटी पड़ गई, एक बार वो इमोशनल ट्रिगर हो गया तो भाई साहब ना दाएं देखें ना बाएं एंड कंप्लीटली अपने गोल्स पे अपने आप फोकस्ड हो जाते हैं बिना डिसिप्लिन के बारे या बिना कंसिस्टेंसी के बारे में सोचे। और मेरे भाई आज का ये वीडियो इसी चीज पे बेस्ड है कि आप कैसे अपने गोल्स के ऊपर इमोशनली कनेक्ट हो जाएं, ताकि मेरे दोस्त काम खुद ब खुद अपने आप आपके अंदर से निकलने लगे और लेजीनेस तो गई तेल लेने। सो गाइस, इसीलिए जो सबसे पहली चीज आपको आज की वीडियो में मैं करने बोलूंगा वो ये है कि आप अपनी एज के ना सुपर सक्सेसफुल लोगों को देखिए। जी हाँ, आपको एवरेज सक्सेसफुल लोगों को नहीं देखना है, क्योंकि मेरे दोस्त मुझे भी पता है कि आप अपने आप को बहुत महान समझते हैं और आपको एवरेज लोगों से कंपटीशन करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। और कई सारे लोगों को ये भी डर लगता है कि अगर ये जो चीजें एवरेज लोग कर रहे हैं, अगर मैं ये चीजें करूंगा तो आपको अंदर एक फियर डेवलप हो जाता है कि कहीं मैं इन्हीं एवरेज लोगों की तरह ना बन जाऊं। इसीलिए मैं चाहता हूं आप लोग ना थोड़ा ध्यान से अपनी एज के हाईली सुपर सक्सेसफुल लोगों को देखिए। और मेरे भाई मैं एक चीज बता देता हूं, ये चीज आपको एक टेम्परेरी हल्का सा ना नेगेटिव इमोशंस भी दे सकती है, इसीलिए आप थोड़ा सा जितना अपने आप से कंफर्टेबल हो रहा है उतनी चीजें करिए। मैं आप लोगों को बहुत ज्यादा डिस्कंफर्ट तो नहीं दे सकता हूं, क्योंकि भाई हमें नहीं पता कि किसके साथ कब कौन सी एडवर्सली नेगेटिव चीज हो जाए। कब कोई इंसान जो थोड़ा बहुत ड्रीम्स भी देखता था उस ड्रीम से भी उसने हाथ धो बैठा, तो मैं ये नहीं चाहता हूं आप लोगों के साथ ऐसा हो। इसीलिए थोड़ा वाइजली और बैलेंस्ड वे में आप थोड़ा सा देखिए कि आपकी उम्र के कौन से ऐसे लोग हैं जो एक्चुअल में अपनी एज से पहले और अपनी एज से कई गुना ज्यादा अचीव कर चुके हैं। क्योंकि मेरे दोस्त हो सकता है आपके आसपास के तो नहीं, लेकिन ये लोग हो सकते हैं कि आपके लिए ना वो डुएबल एग्जाम्पल सेट करें। डुएबल एग्जाम्पल से मेरा मतलब कि हाँ भाई ये चीजें करनी पॉसिबल हैं, क्योंकि मुझे भी पता है कि आपके गोल्स हो सकता है बहुत बड़े हैं, जो आपको ऐसा लगता है कि अभी की जो भी चीजें हैं ना भाई, ये पढ़ाई, ये लिखाई, ये 9 to 5 जॉब, ये इंटर्नशिप्स, इन चीजों से तो ये गोल मेरे बिल्कुल भी पूरे नहीं होने वाले, तो मैं गलत ट्रैक पे जाने से अच्छा कुछ करूं ही ना और आप लेजी बन जाते हैं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग ना उन सुपर हाई अचीवर्स को देखिए, फिर चाहे वो सेलिब्रिटीज हो गए या
डेफिनेटली इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए कि वो लोग सही रास्ते चुन के ऊपर आए हैं, बट वो लोग आपको ना एक रियल इंस्पिरेशन देंगे। वो लोग आपकी ईगो को एक्चुअल में राइट वे में ट्रिगर करेंगे, इंस्टेड ऑफ जो आपकी ईगो लूजर्स को देख के इस तरह से ट्रिगर होती है कि यार मुझे तो कुछ करने का मन नहीं है। उसके बाद आ जाती है दूसरी चीज। देखो भाई, मैं आप लोगों को क्लियरली बता देता हूं, मैं ये वीडियो बना रहा हूं ताकि आप लोग अपने आप को इमोशनली ट्रिगर कर पाओ, और एक बार आप लोग अपने आप को ना एटलीस्ट कुछ दिन के लिए इमोशनली ट्रिगर करके अगर अपने आप को रिचार्ज करके अपने उस लेजीनेस वाले जोन से निकल के आपको अगर आपके ड्रीम्स अचीवेबल लगने लगते हैं और आप उनके पीछे काम करने लगते हैं ना, तो एक बार वो जो मोमेंटम आपका बिल्ड हुआ है उसके बाद मैं चाहता हूं कि आप अपने आप को ऑटोमेटिकली लॉजिकली उस चीजों में ट्रांजिशन कर लो। तो इसीलिए अब हम लोग आ जाते हैं अपने दूसरे स्टेप पे, व्हिच इज कि मेरे दोस्त, योर गोल्स इज नॉट जस्ट अबाउट मनी। आपके गोल सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि एज अ मैन आपके गोल्स एक्चुअल में रियलिटी में पैसा नहीं है, बट इट इज मोर अबाउट द रिस्पेक्ट, द स्टेटस दैट यू विल गेट। और जिस पावर का भूखा हर आदमी होता है, इट इज अबाउट दैट पावर एंड ऑदा। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने अंदर इन सप्रेस्ड इमोशंस को ना बाहर खींच के निकालो कि मुझे वो गाड़ी से मतलब नहीं है, मैं एक्चुअल में बिल्कुल भी मटीरियलिस्टिक नहीं हूं, बट पीपल शुड लुक एट मी इन द राइट वे। अब हालांकि मैं इस चीज को भूला नहीं हूं कि मैंने अपने पिछले वीडियो में ये नहीं बोला था कि लोगों को दिखाने के लिए नहीं, आप एक्चुअल में खुद के लिए करो। लेकिन अगर आप एक सोशल वैलिडेशन सीकर रहे हैं बचपन से, आपके अंदर ना आपके बचपन से ही वो चीजें ना अभी के लिए एटलीस्ट आपके दिमाग में ना सबकॉन्शियस माइंड में फंसी हुई हैं, तो मैं चाहता हूं इन्हीं चीजों को आप जैसे तैसे लेवरेज करके अपने आप को थोड़ा सा अपने लेजीनेस वाले जोन से निकाल के अपने ड्रीम्स को अचीवेबल समझ के आप खुद ब खुद काम करने लगो। इसीलिए अब हम लोग आ जाते हैं आपकी तीसरी चीज जो आपको करनी है ताकि आप अपने लेजीनेस वाले जोन से बाहर निकलें, क्योंकि आपके ही शायद ड्रीम्स और गोल्स ने ना आपको डीमोटिवेट कर दिया था। सो आपको बस अपने माइंड को समझाना है कि यस, इट इज डूएबल फॉर मी। इसीलिए अब आप लोगों को, शायद मैंने इस चीज के बारे में पहले बात नहीं की है, बट मैंने इन चीजों को समझा। इसीलिए मैं चाहता हूं कि अब आप लोग विजुअलाइजेशन का सहारा लेना शुरू करें। अब मैं चाहता हूं विजुअलाइजेशन के साथ साथ आप लोग एक जो इमेजिनेशन होती है ना, उस इमेजिनेशन का सहारा लेना शुरू करिए, जिसको हम लोग डिल्यूजन बोलते हैं ना। मैं चाहता हूं कि आप लोग उस डिल्यूजन को अपने हित में इस्तेमाल करना शुरू करिए। अब मैं चाहता हूं कि आप ना वो बोल बच्चन बनो जो आप एक्चुअल में बनना नहीं चाहते, क्योंकि मेरे हिसाब से बोल बच्चन बनना भी कई बार आपके गोल्स तक आपको पहुंचाने के लिए और वो एनर्जी को ट्रिगर करने के लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि कई सारे लोगों को डर लगता है कि अगर हम लोग अपने ड्रीम्स और गोल्स को बता दें तो लोग तो अभी भी हंसेंगे और साला अगर अचीव नहीं हुआ तो दुगनी हंसी मिलेगी हमारे ऊपर। लेकिन वही सेल्फ डाउट मेरे हिसाब से आपको ना थोड़ा सा अपने ड्रीम्स तक जाने के लिए रोक सकता है। अब हालांकि अगर आप ऐसे हैं जिन्हें कुछ बताना नहीं, चुपचाप सुमड़ी में काम कर लेते हैं, तो बात अलग है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपके अंदर वो डिल्यूजन क्रिएट हो, डिल्यूजन मतलब जो चीज रियलिटी नहीं लगती, लेकिन भाई साहब आप उसको रियल समझ के उसको जैसे तैसे अचीव करने के पीछे पड़ जाते हो। मैं सच बताता हूँ, आज की डेट में मैं जो भी चीजें कर रहा हूँ ना, वो सारी की सारी चीजें ना मेरे लिए कंप्लीटली एक टाइम पे ना एक इमेजिनेशन थी, एक डिल्यूजन थी। तब जब मैं इन चीजों के बारे में बोलता था, मेरे दोस्त एक्चुअल में मेरे ऊपर हंसते थे। बट मैं चाहता हूं कि आप लोग थोड़ा सा ना, आई वॉन्ट यू टू टॉक अबाउट योर ड्रीम्स, कि भाई मैं तो ये करने वाला हूं, मैं वो करने वाला हूं। भले ही लोग आपके ऊपर पीठ पीछे हंसे, बट आपके अंदर से ना वो सेल्फ डाउट निकलना है और आपको अपने आप को एक ऐसी स्टेज पे डालना है जहां पे डू और डाई हो जाता है। हालांकि कभी भी किसी भी गोल के पीछे आपको डाई नहीं करना है, बट आपके दिमाग में एक नॉन नेगोशिएशन जाग उठता है जब आप एक पीपल प्लीजर होते हैं, जब आप लोगों के सामने अपनी इमेज को प्रूव करना चाहते होते हैं, और तब जब आप अपने ड्रीम्स को उनके सामने बोलते हैं, अपने गोल्स को उनके सामने बोलते हैं ना, तो भाई साहब वो चीज आपको ट्रिगर करती है एक्चुअल में उनको करना ही करना है जैसे तैसे। तो कभी कभार आप डीमोटिवेटेड भी फील कर रहे होते हैं ना, तो आपने वहां बोला होता है, इसीलिए आप वो काम कर लेते हैं। एंड अगेन माय डियर फ्रेंड, हो सकता है आप लोगों को लग रहा होगा मैं ये क्या बोल रहा हूँ, बट दिस इज द अदर वे। मैंने बहुत बार बहुत लॉजिकली आपके गोल्स, ड्रीम्स, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से समझाया, लेकिन आज मैंने अपने आप को फ्रीडम दिया है कि मैं आप लोगों को इमोशनली ट्रिगर कर पाऊं। वो भी ट्रिगर मीन्स ये नहीं कि मैं आपको अपने वीडियो से मोटिवेट कर दूं, मैं चाहता हूं कि आप आपके इमोशंस को राइट वे में खुद समझो और उनको फोर्स करो आपको कुछ करने पे। इसीलिए मैं चाहता हूं आप लोग टाइम पास करो। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूं कि आप लोग अरे भाई कल से काम में लग जाओ, नहीं, आप लोग टाइम पास करो। आप लोग फोन पे जाओ, गूगल में अपने ड्रीम्स, हाँ भाई मुझे ये वाली गाड़ी चाहिए, एक कोलाज बनाओ,
ठीक है, आपने बोल दिया हाँ भाई मुझे ये वाली गाड़ी चाहिए, ये कोलाज रख लिया। फिर आपने एक फिटनेस वाला बॉडी बिल्डर रख लिया, भाई मेरे को ऐसी बॉडी चाहिए। आपने एक मस्त लड़की कहीं से ढूंढ के निकाली, भाई मैं ऐसी लड़की लूंगा। ठीक है, यही डिल्यूजन्स आपको पुश करेंगे। भाई मैं अपने आप को ऐसे विजुअलाइज करता हूँ, बढ़िया सा काला सूट पहन के, टाई लगा के, ऐसी फोटोज आप अपना एक विजन का वॉलपेपर बना सकते हैं, या आप इन चीज़ों को प्रिंट आउट भी कर सकते हैं। लेकिन आपको टाइम पास करना है, मैं तो आपको काम करने के लिए बोल ही नहीं रहा इस वीडियो में। आपको बेसिकली अपने इमोशंस को यूज करना है, आपको फोकस बिल्ड करने पे। और क्योंकि भाई साहब देखो, एक चीज पे जब आप चीजों को इमेजिन करते हो, जब आप उन चीजों को सोचते हो, जब आप उन चीजों को इवन लिख भी लेते हो, आप उनको विजुअलाइज करते हो, मेरे दोस्त, आपकी ना एक रियलिटी अलग क्रिएट होने लगती है। आप लोगों को अभी किसी भी तरह का डिमोटिवेशन फील हो रहा है ना, आप कुछ मत करो, कल एक लग्जरी कार के शोरूम में चले जाओ, यू विल स्टार्ट फीलिंग डिफरेंट अबाउट योर लाइफ। कभी ये चीजें करके देखना, वहां पे बैठे लोगों को देखना। वो जो एक कहानी सुनी थी ना आपने कि मैं ताज होटल जाता था, 5 स्टार होटल जाता था वहां पे चाय पीने के लिए, दैट इज वेरी मच ट्रू। तो आप लोग एक महंगे लग्जरियस कार शोरूम में चले जाना, ठीक है, थोड़ा देखना, आप वहां पे आपकी ईगो भी हर्ट होगी। वहां का रिसेप्शनिस्ट बोलेगा व्हाट डू यू वांट सर, या उसको पता है ये तो गाड़ी लेने नहीं, या फिर देखना वो कैसे आपको अपनी औकात दिखाएगा। ठीक है, बुरा मानने वाली बात नहीं है, ये चीजें मैंने की हैं, करता हूं, तो इसीलिए बता दे रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे मैं चाहता हूं कि आप, क्योंकि एक इमोशनल आदमी हो, तो आप अपने इमोशंस को ही अपने बेनिफिट के लिए यूज कर लो। उसको करने के लिए आप लोग जो नेक्स्ट स्टेप है वो आप फॉलो कर सकते हो कि आप लोग ना, मैंने तो बोला ही है टाइम पास करो, आप लोग मस्त मस्त मूवीज देखो, एकदम हीरोइक मूवी, एकदम अंडररेटेड अंडरडॉग वाली मूवी, जहां पे स्टार्टिंग में हीरो कुछ भी नहीं होता, उसके बाद भाई दुनिया की ऐसी की तैसी कर देता है। आई वॉन्ट यू टू वॉच सच काइंड ऑफ हीरोइक मूवीज एंड सच काइंड ऑफ हीरोइक वेब सीरीज, क्योंकि भाई साहब मेरे को आपकी सेल्फ इमेज बदलनी है। मैं चाहता हूं कि आप अपने आप को ना कैसा बनना है, इन चीजों को थोड़ा और डिफाइन करिए। वहां पे उस मूवी में एक लड़की मंजोलिका की स्टोरी पढ़ते पढ़ते खुद मंजोलिका बन जाती है। तो आप लोग मेरे हिसाब से, जैसे बचपन में नहीं लड़के करते थे भाई, लड़ना भिड़ना शुरू कर देते थे एक्शन मूवी देखने के बाद, ठीक उसी तरह से मैं चाहता हूँ आप लोग बढ़िया बढ़िया वेब सीरीज देखो। एक काम करो, कमेंट सेक्शन में ना अपनी ऐसी फेवरेट मूवीज लिख दो। एक KGF, उसका बहुत बड़ा डिल्यूजन को रियलिटी में, मुझे पता है वो मूवी है, ठीक है, इतना लॉजिकल होने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता है वो मूवी है, बट जिस तरह से वो लड़का, अनाथ लड़का, स्टार्टिंग फ्रॉम नोवेयर टू द गाय हु विंस द वर्ल्ड टाइप की ना, थोड़ा सा आप लोग भी नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, ताकि एक दूसरे की मदद हो। जस्ट लाइक वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट, ऐसी बहुत सारी मूवीज हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो हीरो के ट्रेट्स है ना उनको अडेप्ट करो। आप चाहो तो आप रोज एक ऐसी मूवी देखो, ताकि जब तक आप लोग अपने आप को शीशे में नहीं देख रहे हो, तब तक आपको ऐसा लग रहा है कि मैं वही हीरो हूँ जो उस मूवी में भाई साहब सबकी ऐसी की तैसी करता था। मैं चाहता हूँ कि आप उस लेवल के इमेच्योर डिल्यूजनल किड बनो, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप अपने किड वाले वर्जन से कनेक्ट होगे ना, तो आपको लाइफ थोड़ी सी लाइटली लोगे और आपको मजा आएगी चीजों को करने में। आप अपने गोल से ज्यादा कनेक्टेड हो, क्योंकि मुझे पता है आपके बचपन में आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थे, फिर वो मार्क्स जो शायद इतना मैटर नहीं करते, उन्होंने आपको इस चीज के लिए कन्विंस कर दिया कि आप कुछ नहीं कर सकते। आपके आसपास के लोगों ने शायद आपको मोटिवेट करना चाहा था अच्छे मार्क्स को लाने के लिए, लेकिन आपको कहीं ना कहीं दिमाग में ये मैसेज चला गया कि अगर मुझे अच्छे मार्क्स नहीं मिले तो एक्चुअल में मैं कुछ करने लायक नहीं हूं, बट विच इज नॉट ट्रू। सो इसीलिए आपको मूवीज में जो एकदम परफेक्शन के साथ डिजाइन कैरेक्टर्स होते हैं ना, उनको अडेप्ट कर लो भाई। ठीक इसी तरह से आप लोग कंटिन्यूसली ऐसे सॉन्ग सुनो विच आर अबाउट चेंजिंग योर लाइफ। जनरली रैप कल्चर में आपको ऐसे बहुत सारे गाने मिलते हैं, तो आप लोगों से मैं एक्सपेक्ट करूंगा आप लोग वैसे गाने सुनना स्टार्ट करो, क्योंकि अगर देखो भाई, आप मैं ऐसे सिंपल बैठ के गाने सुनता हूं ना तो मैं भी बोर हो जाता हूं, इसीलिए मैं गाने सुनने के लिए मैं जिम चला जाता हूं, क्योंकि भाई मेरा इतना तो हक है, ठीक है, जहां पे आज की डेट में लोग ऐसे ही ज्ञान देके करोड़ों कमा रहे हैं। अगर मैं अपनी, क्योंकि मुझे नॉर्मल लाइफस्टाइल अभी तक तो पसंद है और मैं ये चीज़ें आपको फ्री में दे रहा हूँ, केवल सब्सक्राइब तो कर लेना, लेकिन अगर मैं आप लोगों को ये चीज़ फ्री दे रहा हूँ तो मैं आपसे ना बस वादा चाहता हूँ भाई, बस दैट्स इट। और ना भाई मैं बहुत हम्बली केवल मोटिवेट करने के लिए आप लोगों को ये चीज़ क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे दोस्त, मैं इसको शो ऑफ में बिल्कुल भी नहीं लेता हूँ, लेकिन ठीक है मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आप लोग मानेंगे नहीं, आप लोगों को पता है, आप लोगों के सपोर्ट से, आप लोगों के लिए ही मैंने, आप लोगों के लिए हमने मिलके डैडी ब्रांड बनाया था। आप लोगों को पता है जितना टर्नओवर हम लोगों ने पिछले पूरे साल में किया था ना, उतना हम लोगों ने पिछले 1 से 2 महीने के अंदर अंदर कर दिया
अभी भी मैं नंबर्स एकदम एग्जैक्ट नहीं बताना चाहता हूँ, बट मेरे दोस्त दे आर माइंड ब्लोइंग। आज भी मेरा ये वीडियो बनाने की इच्छा नहीं थी, ठीक है, मेरा बहुत बिजी शेड्यूल रहता है, लेकिन फिर भी मैं चाहता था कि मैं आप लोगों को ये चीज़ बताऊं, क्योंकि मेरी इमेजिनेशंस मेरे सामने रियल प्रूफ हो रही हैं। मेरे डिल्यूजन, मेरे जो बोल बच्चन बना करता था, लोगों के सामने बड़बड़ाता था, ये करूँगा वो करूँगा, मेरे दोस्त वो चीज़ें आज मैं अपनी रियलिटी में बनते देख रहा हूँ, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मेरी बात पे यकीन कर लेना कि थिंग्स चेंज, लेकिन सबसे पहले आपको अपना माइंडसेट चेंज करना है। दैट्स इट। आपको बस ये डिसाइड करना है कि कौन, आपने अगर अपने दिमाग में गोल सेट कर लिया ना, अब आपको एटलीस्ट, मैं ये नहीं बोलूँगा, अभी भी नहीं बोल रहा हूँ कि ये करो, अब बस ये करना है कि मुझे ये चीज़ें नहीं करनी है, इन चीज़ों को मैं अवॉइड करूँगा। जैसे मैंने अपने गोल्स को जब सेट किया तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने सोची, अब मैं अपने एडिक्शंस को छोड़ दूंगा। मैं भले ही मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए क्या करूँगा, लेकिन मैं अपने हर एक नशे लत्ता इन सब चीज़ों को छोड़ दूंगा, क्योंकि ये सबसे बड़ी अड़चन है। हो सकता है कि कल मेरे सामने क्या करना है ये पूरा प्लान फिगर्ड आउट हो, ठीक है, लेकिन अब हमें क्या पता कि कल जब मेरे सामने वो प्लान आए तो भाई साहब हम लोग अपनी नशेबाजी से ही नहीं निकल पा रहे। तो अपनी नेगेटिव हैबिट्स को एलिमिनेट कर लो, दैट्स इट। तो कुल मिला के मेरी आप लोगों से बस ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग बढ़िया तरह से लाइफ जियो, केवल एक डिसिप्लिन्ड, एक बढ़िया हेल्दी लाइफस्टाइल जियो, दैट्स इट। टाइम पे सोना, टाइम से उठना, आप कुछ मत करो, टाइम पे सो, टाइम पे उठो, ज्ञान के लिए किताबें पढ़ो, एग्जामिनेशन वगैरह किसी भी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है अगर आप लेजी फील कर रहे हो, लेकिन आप लोगों को केवल अपने कंफर्ट जोन में ही इन चीजों को थोड़ा सा इन्वाइट कर लो ताकि आप बढ़िया तरह से लेजी बनो, दैट्स इट। जिम चले जाओ, बढ़िया अपने आप को ग्रूम करो। आपको मैं कोई भी हासिल करने के लिए अभी नहीं बोल रहा हूँ, और अब से आप जो भी टास्क करने जा रहे हो ना, मैं चाहता हूँ कि एक छोटी सी ड्रीम एक्सरसाइज बताता हूँ जो मुझे कई बार बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, ठीक है। हम भी बहुत डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, कभी कभार बहुत अप्स एंड डाउन्स आ जाते हैं मेरी भी लाइफ में। तो मैं अक्सर क्या करता हूँ भाई साहब, एक 30 सेकेंड्स के लिए ना, चाहो तो अपना फेवरेट सॉन्ग लगा लेता हूँ, बट कभी कभार बिल्कुल शांति में ना बस वो विजुअलाइजेशंस क्रिएट करता हूँ। मुझे ये करना है, मैं ऐसा दिखना चाहिए, मेरे पास ये होगा, ठीक है। तो आपको अपनी वो ड्रीम लाइफ को इमेजिन करना है, आपको अपने पेरेंट्स का वो प्राउड चेहरा इमेजिन करना है, आपको वो सिनेरियो इमेजिन करना है हाई फोकस काम करने से पहले, जो आपके पेरेंट्स आपके उन रिश्तेदारों पे जिन्होंने आपके पेरेंट्स को अंडर एस्टिमेट किया है, जिन्होंने आपके पेरेंट्स को बोला है तुम्हारा लड़का कुछ नहीं कर पाएगा, आप उन चीज़ों को विजुअलाइज कर लो भाई। मुझे पता है कि शायद आप लोगों को ये चीज़ें मेरे मुंह से सुननी थोड़ी अटपटी लग रही है, ऐसी चीज़ें कौन बोलता है, ये टेम्परेरी मोटिवेशन है, बट नहीं, इन चीज़ों ने एक्चुअल में मेरी हेल्प की थी। तो आप कोई भी काम करने से पहले थोड़ा सा इन चीज़ों को विजुअलाइज करिए, ट्रस्ट मी इट विल चेंज एवरीथिंग। और ये वीडियो मैं बिल्कुल ना भाई की तरह बना रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल भी मुझे कोई भी यूट्यूबर मत समझना, भाई की तरह बता रहा हूँ। कल अगर मेरे सामने एक लड़का भी आता ना, मेरा भाई, आप लोग तो हो ही हो, लेकिन यहाँ बैठा होता, मान लो सामने बैठा होता डीमोटिवेटेड, तो मैं उसको जो ज्ञान देता वही दे रहा हूँ। याद करना भाई, उन लोगों ने जिन्होंने आपको इंसल्ट किया है, जिन्होंने आपको रिजेक्ट किया है, जिन लोगों ने आपको हटाया है कि अरे अभी जाओ, जिन्होंने आपको ना वैल्यू नहीं किया है, फिर चाहे वो लड़कियां हो जिन्होंने आपको रिजेक्ट किया है, यू हैव टू प्रूव एवरीबॉडी रॉन्ग। उन्होंने जो आपके ऊपर डाउट्स बनाए थे ना, आपको उन डाउट्स को आउटवर्क करना है। उसके लिए आप चाहो तो भाई जेलिसी अगर आपको आ रही है, आप जेलिसी का यूज कर लो यार। आपको रिवेंज लेना, आप रिवेंज का यूज कर लो, क्योंकि मैं बता देता हूँ अनफॉर्चुनेटली साइकोलॉजी के हिसाब से भी ना कई बार नेगेटिव इमोशंस हमें बहुत डीप फोकस की एबिलिटी दे देते हैं, हमें बहुत क्विक लर्निंग की एबिलिटी दे देते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि आप इन इमोशंस को निग्लेक्ट करो अगर आप अभी कुछ भी नहीं कर पा रहे हो तो, लेकिन इन चीजों को आप चाहो तो लिख लो। इसने मुझे ये बोला था, अपनी लाइफ के वर्स्ट इंसिडेंट्स लिख लो। एक बार मुझे कुछ गुंडों ने उठा के पेल दिया था भाई, मेरा गोल है भाई उन गुंडों को हायर करना है और उनको अपना बॉडीगार्ड बनाना है भाई, समझ रहे हो। किसी को नीचा दिखाने वाली बात नहीं है, लेकिन एक चीज बता रहा हूँ, मैंने ऐसे गोल सेट किए हैं। अगर आपको पॉर्न एडिक्शन खाए जा रहा है तो मेरे दोस्त आप उस सेक्सुअलिटी को राइट वे में यूज कर लो। कोई भी इतना ओपन माइंडेड नहीं होता आप लोगों को ये चीज बताएगा, बट ठीक है, अगर आप लोग कंटिन्यूसली सेक्सुअली ड्राइवन हो के भाई साहब आप लोग उस एनर्जी को पॉर्न की मदद से
बुझा रहे हो उस भूख को, तो आप लोग उसी को जिम में यूज करो कि भाई मैं बढ़िया बॉडी बनाऊंगा, बढ़िया लड़की के साथ सेट होऊंगा, तब और ज्यादा मजा आएगी। वो सेक्सुअल एनर्जी को भी आप अगर राइट वे में यूज करोगे ना, तो आप फोकस भी करो इसी वजह से कि यार मैं मार्क्स लेके आऊंगा, मैं पैसे कमाऊंगा, तो 4 लड़कियां मेरी तरफ देखेंगी। बाकी सार्थक भाई ने उनसे डील कैसे करना है ये तो सिखा रखा है, बट वो मेरे बारे में बिना मुझे जाने मेरे बारे में बात करेंगी। ये चीजें आपको ड्राइव करनी चाहिए। दैट हाउ विल यू फील व्हेन यू विल विन। ठीक है, वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट में देखा था ना, गेट इट ब्रो, गेट इट। हम लोग आज भी बहुत चीजें कर चुके हैं, ठीक है, आज भी हौसला रहता है कि खुद भी करेंगे, और अब ऊपर वाले ने ऐसी बुद्धि दी है कि हम तो कर ही चुके हैं और अब और भी लोगों से कराएंगे। ठीक है, सबसे कराएंगे भाई। इतना बनाया है हमें, इतना सद्बुद्धि दी है, इतने पेरेंट्स ने हमें मॉरल वैल्यूज दी है, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी ये करो। आप लोग भी सोचो कि मैं पहले खुद की मदद करूंगा फिर सबकी मदद करूंगा। ठीक है, थोड़ा सा जज्बाती हो गया, मुझे पता है बहुत सारे लोग यहाँ तक देखते भी नहीं है, इसीलिए मैं पर्सनल बातें लास्ट के लिए ही रखता हूँ, ताकि अगर कोई 1-2 है, अगर आप हो तो कमेंट करना, हम हैं तो मैं लास्ट में ही रखता हूँ ये चीज़ें भाई। यहाँ पे एकदम भाईचारा वाला वो रहता है, तो थोड़ा सा कैंडिड बात करने के लिए ही मैंने 2-2 3-3 चैनल खोले कि काम की बात करूंगा यहाँ पे मन की बात करूंगा। तो आज का वीडियो ना बिल्कुल दिल से निकला था, क्योंकि इन चीज़ों को मैंने इस्तेमाल किया अपने लाइफ के लोएस्ट फेज में मेरे दोस्त। सो आज के लिए बस इतना ही। अभी वीडियो और ज़्यादा प्रोडक्टिव होती जाएंगी, क्योंकि मेरे को ई कॉमर्स में भी मेरा बढ़िया हाथ बैठ गया है। तो आप लोगों को अपकमिंग वीडियोस में बताऊंगा कि कैसे आप लोग ई कॉमर्स स्टार्ट कर सकते हैं या आप ऑनलाइन पैसे कैसे कमाएं। बिल्कुल भी स्कैम नहीं करूंगा आप लोगों को बाकी इन्फ्लुएंसर्स की तरह। खैर, किसी को मैं बुरा नहीं बोल रहा हूँ, बट काफ़ी सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो लोग क्या कर रहे हैं। मतलब मैं किसी को भी एक्चुअल में बुरा नहीं बोलूँगा, बट भाई आई फील लाइक टीचिंग यू दिस। मैं ऐसा सोचता हूँ कि मैं अब आपके लिए इस चीज़ को लेके ढंग से कोचिंग इसीलिए कर पाऊंगा क्योंकि मैंने कुछ किया है। ठीक है, और जब वो बहुत बड़ा हो जाएगा तो एग्जैक्ट नंबर भी दे दूंगा, और कई बार बाय मिस्टेकनली या दिल से ही आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए नंबर्स भी बताए हैं। बट वी आर डूइंग गुड। अभी कुछ दिन पहले IT डिपार्टमेंट आके हमारे ऑफिस में बैठ के गया है तो ब्रो ठीक है, इट्स ऑल फन, इट्स ऑल चिल। ठीक है, लाइफ है, आराम से जियो। अगर बहुत ज़्यादा अचीव नहीं भी करते हो, लेकिन अगर चैन से जी के खुशी खुशी निकल गए, देन ऑल्सो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। सो आई विल सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। आई लव यू ऑल, बाय।